प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल जो विथ पीडी में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज का चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले ये जो संख्या क्या होती है इसको अपन परिभाषित करेंगे। अब देखो किस प्रकार से करेंगे। संख्या क्या होती है कि विभिन्न प्रकार के जो अंक होते हैं उन अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के जो अंक होते हैं उन अंकों को अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार की जगह पे रखने से अपने को जो पद प्राप्त होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। अब जैसे ये उदाहरण आपके पास, इकाई की जगह मैंने 6 रख दिया, दहाई की जगह 8 रख दिया, सैकड़ा की जगह 4 रख दिया और हजार की जगह 3 रख दिया। यानी विभिन्न प्रकार के अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की जगह रखने पर अपने को जो पद प्राप्त होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, संख्या। अब देखो विभिन्न प्रकार के अंकों को इस प्रकार से रखने से अपने को क्या संख्या प्राप्त होगी। अब ये संख्या है 3486। इस प्रकार से विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में रखने पर जो पद प्राप्त होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, संख्या। अब देखो संख्या कितने प्रकार की होती हैं उनका आज अपन डिटेल से यानी एकदम विस्तार से अलग अलग संख्याओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली संख्या है उसको बोलते हैं प्राकृतक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतक संख्या। प्राकृतक संख्या। अब देखो प्राकृतक संख्या क्या होती है। जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होकर, जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, अनंत तक चलती है, उसको बोलते हैं प्राकृतक संख्या। प्राकृतक संख्या क्या होती है, जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतक संख्या। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से आगे चलती रहेगी। तो आगे अपने इस प्रकार से डॉट डॉट लगा देंगे। इसके बाद लास्ट में क्या, ये अनंत का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो अपन 8 लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, सीधा 8 है ये। अगर इसी को उल्टा कर देंगे ना तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, अनंत का चिन्ह हो जाएगा। जिस प्रकार से प्लस माइनस का चिन्ह ना उसी प्रकार से ये किसका है, अनंत का। अनंत को क्या बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं। यानी ये क्या है, आप कितने चलो ये लास्ट तक चलता रहेगा, कभी भी पूरा नहीं होगा। तो ये जो प्राकृत संख्या है उसको इस प्रकार से लिखते हैं, जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। इस प्रकार से एक समूह के रूप में अपन इसको लिखेंगे। इसको प्रदर्शित करने के लिए अपना कैपिटल जो n होता है उससे इसको प्रदर्शित करते यानी दर्शाते हैं। तो पहली संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या, जो 1 से शुरू होती है और इस प्रकार से अनंत तक चलती है और इसको अंग्रेजी के कैपिटल N से दर्शाते हैं। यह तो होगी आपकी प्राकृतिक संख्या। अब उसके बाद में दूसरी आती है पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या कौन सी आती है, पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या को बोलते हैं। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले 0 लिख दिया, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार आगे लिखते जाएंगे और लास्ट में ये क्या है, अनंत का चिन्ह लगा देंगे। ये कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या। अब देखो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखो प्यारे बच्चों, ये तो 1 से शुरू हो रही है, समझ में आ गई ना। और जो पूर्ण संख्या उसमें सिर्फ अपन ने क्या है, 0 और जोड़ा है। इसका मतलब ये जो पूर्ण संख्या है इसमें प्राकृतिक संख्या तो है ही है, क्योंकि अगर इसको अपन यहां से मानेंगे, यहां से देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रही है, प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 का अंतर यानी 1 0 का अंतर है। दूसरी बात, जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या भी साथ में है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या भी साथ में दी गई है। तो पहली संख्या होगी प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। दूसरी कौन सी है, पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या को इस प्रकार से दर्शाने के लिए क्या करते हैं,
कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं। पहले एबीसीडी का जो डब्ल्यू होता है ना, उससे पूर्ण संख्या को अपने दर्शाते हैं या प्रकट करते हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों आगे वाली संख्या है 3 नंबर, वो है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पहली कौन सी होगी? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी कौन सी होगी? पूर्ण संख्याएं। और तीसरी कौन सी है? पूर्णांक संख्याएं। तो यह बात तो आपने पीछे भी पढ़ी होगी पिछली क्लासों में। पूर्णांक वो 3 होते हैं। एक होता है धन पूर्णांक यानी धनात्मक यानी प्लस की संख्या। दूसरा क्या होता है? ऋण पूर्णांक यानी ऋणात्मक माइनस की संख्या। और तीसरा एक और होता है, उसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब क्या है? इस संख्या में ये तीनों प्रकार यानी तीनों पूर्णांक वो एक साथ में मिलेंगे। इसमें ऋण पूर्णांक भी मिलेगा, शून्य भी मिलेगा और धन पूर्णांक भी मिलेगा। तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, कोई भी संख्या रेखा होती है उस पे अपने बीच में क्या होता है? शून्य होता है। बीच में क्या होता है? शून्य। तो जो धन पूर्णांक है वो इस शून्य के दाईं साइड में होता है इस प्रकार से, और जो ऋण पूर्णांक है वो इस प्रकार से बाईं साइड में होता है। समझ में आ गया ना? तो शून्य क्या होता है? हमेशा बीच में होता है। शून्य से पहले यानी बाईं तरफ क्या लिखा जाता है? ऋण पूर्णांक। और दाईं तरफ क्या लिखा जाता है? धन पूर्णांक यानी प्लस की संख्या। और शून्य से पहले क्या लिखी जाती है? माइनस की संख्या। तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे? इस साइड में माइनस लगा दें, जैसे -3, -2, -1। अब देखो ये जो संख्या इस प्रकार से भी अनंत चलेगी। ये संख्या दोनों साइड में क्या है? अनंत की ओर चलेगी। बीच में क्या लिख देंगे? शून्य। और इस साइड में क्या लिख देंगे? +1, +2, +3, +4, +5। इस प्रकार से ये दोनों साइड से क्या है? ये पूर्णांक अनंत की ओर चलेगा। तो इस प्रकार से यहां दोनों साइड में क्या है? अनंत का निशान लगा देंगे। समझ में आ गए ना? तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिनमें तीनों पूर्णांक होते हैं। शून्य पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है और ऋण पूर्णांक होता है। अब धन पूर्णांक की साइड में भी ये संख्या अनंत की ओर है, इसी प्रकार ऋण पूर्णांक की साइड में भी ये संख्या क्या है? अनंत की ओर है। इस प्रकार की संख्याओं को अपन किससे प्रकट करते हैं? जेड से। कैपिटल जो जेड होता है ना, उससे पूर्णांक संख्याओं को अपन प्रकट करते हैं या दर्शाते हैं। तो पहली प्राकृतिक संख्या थी, दूसरी पूर्ण संख्या थी, तीसरी क्या थी? पूर्णांक संख्या। अब उसके बाद में आगे वाली संख्या है बच्चों भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। अब देखो प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या क्या होती है? कि जो संख्या, जिस संख्या में एक से अधिक, जिस संख्या में एक से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो, जिस संख्या में एक से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो, भाग जाता हो, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। अब किस प्रकार से? देखो एक उदाहरण से समझो। जैसे मान लो ये संख्या आपके पास 4। अब इसमें किसकी संख्या भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है, उसके बाद में 2 का जा रहा है, और उसके बाद में खुद 4 का जा रहा है। यानी एक से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये क्या, कौन सी संख्या? ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार जैसे 9 है, 9 में 1 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा और खुद 9 का भी जाएगा। यानी 2 से ज्यादा संख्याओं का क्या है? उसमें भाग जा रहा है। तो ये कौन संख्या होगी? भाज्य संख्या। इसी प्रकार जैसे मान लो ये है 25, तो 25 में 1 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और खुद 25 का भी जा रहा है। समझ में आ गए ना? इस प्रकार से जिस संख्या में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो, उस संख्या को अपन क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। यहां 1 की जगह मैं 2 लिख देता हूं। 2 से अधिक संख्याओं का जिसमें भाग जाता हो उसको अपन क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्योंकि एक तो यहाँ इसलिए नहीं लिखा कि एक तो उस संख्या में खुद का भाग तो जाता ही है। समझ में आ गया ना? तो अब ये देखो 4 है, इसमें 1, 2, 3 संख्या भाग जा रहा है। इसी प्रकार 9 है, इसमें 1, 3 और 9 का भाग जा रहा है। कहने मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जिस संख्या में भाग जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। अब इसके बाद इससे आगे वाली अभाज्य संख्या। कौन सी है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है?
जिस संख्या में एक और उस संख्या के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें एक का भाग जाता हो और उस संख्या स्वयं का भाग जाता हो। इन दो के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो 5 है आपके पास, कौन सी संख्या है? 5। तो अब आप देखो, इसमें 5 में किसका भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है और 5 का जा रहा है। इसके सिवा तीसरी कोई भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब 5 ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या? एक अभाज्य संख्या। इसी प्रकार जैसे मान लो 7 है, 7 के बाद में 11 है, 11 के बाद में 13 है, 13 के बाद में 17 है, 17 के बाद में 23 है। अब ये सब संख्या, इनमें कोई भी संख्या आप एक उठा के देख लो, इस संख्या में एक और उस संख्या के अलावा तीसरी कोई भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसको अपन क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इसके विपरीत भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। उसके बाद में प्यारे बच्चों आगे वाली संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिमेय संख्या है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना? इसके बारे में आपको बताता हूं। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को अपन P/Q के रूप में, P/Q का मतलब क्या है? भिन्न के रूप में। जिस संख्या को P/Q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। समझ में आ गया ना? परिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को P/Q अर्थात भिन्न के रूप में अपने लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब देखो, जैसे मान लो ये 1/3 है, 2/5 है, 4/7 है, -3/6 है, 2/-5 है। इस प्रकार की जो संख्या होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब ये जो परिमेय संख्या है इसको कैपिटल Q से अपन व्यक्त करते हैं। इस संख्या को किससे दर्शाते हैं? जो अंग्रेजी का बड़ा अक्षर होता है ना Q, कैपिटल, उससे इसको दर्शाते हैं, उसको प्रकट करते हैं। अब देखो, अब इसमें सबसे मेन चीज ये है कि परिमेय संख्या है उसमें पहली बात तो प्राकृतक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? प्राकृतक संख्या। दूसरी बात, परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या। तीसरी बात, परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या भी होती है, पूर्णांक संख्या। और चौथी बात, परिमेय संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या होती है। कौन सी होती है? पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने आपको यह संख्या दे दी √25/36, तो 25 √25 का मान कितना होता है? 5। 36 का मान कितना होता है? 6। तो यानी √25/36 को ये पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5/6। यानी जो संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में लिख जाती हो वो संख्या हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब देखो, इसमें प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है, यानी माइनस की भी है, प्लस की भी है। ये तीनों प्रकार की संख्या इसमें क्या है? परिमेय संख्या में है। उसके बाद में पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे ये संख्या है, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं में इन सभी प्रकार की संख्याओं का मिश्रण इसमें दिया हुआ होता है। यानी ये सभी संख्याएं मिलके क्या है? परिमेय संख्या के अंदर निहित होती है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। उसके बाद में इससे आगे वाली है अपरिमेय संख्या। परिमेय के बाद में कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिस संख्या को P/Q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में अपन इसको नहीं लिख सकते, उस संख्या को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है उसको अपन क्या बोलते हैं?
अपरिमेय संख्या, जैसे पाई है। समझ में आ गया ना, क्योंकि इनका अपन मान निकालेंगे ना, इनका मान एकदम से पूर्ण नहीं है। समझ में आ गई ना। अब जैसे ये संख्या थी, इसका मान पूर्ण आ गया, यानी 5/6 आ गया, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये जो पाई है √2, इसका मान क्या है? पूर्ण नहीं, इसलिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अब एक बात यहां ध्यान रखो बच्चों, पाई का मान अपन सवाल में प्राय करिए लेते हैं 22/7। क्या लेते हैं? 22/7। अब ये पाई का मान कोई मतलब पूर्ण नहीं है, ये अपन क्या सिर्फ अनुमान लगाते हैं, अनुमान के तौर पे इसको लिखते हैं। अब पाई का मान 22/7 है, ये संख्या भिन्न के रूप में होगी। ये संख्या किसके रूप में होगी? भिन्न के रूप में। तो ये मान तो कौन सा? परिमेय आ गया। ये कौन सी संख्या आ गई? परिमेय संख्या। तो पाई का जब अपन मान 22/7 लेंगे तब तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। और पाई को पाई बोलेंगे तब वो क्या है? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये बच्चों आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जो P/Q का रूप है ना, इस रूप में एक बात और ध्यान रखना कि नीचे वाला जो Q है यानी हर का मान है, वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई ना। जो परिमेय संख्या है उसमें Q बराबर शून्य कभी भी नहीं होगा। नीचे वाला हर का मान है ना, वो कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि नीचे जब हर का मान होगा, जैसे मान लो ये है 5 नीचे हर शून्य है, तो ये संख्या क्या है? अपरिभाषित हो जाएगी, यानी इसका मान कभी भी निकल नहीं पाएगा, इसका भाग वो कभी जाएगा भी नहीं। तो इस प्रकार से ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या दोनों को अच्छी तरह से आपको बता दिया। अब उसके बाद में आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि परिमेय संख्या में सब प्रकार की संख्याएं आ गई, जो अपने पीछे पड़ी थी ना, वो सब प्रकार की संख्याएं ही क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ गई ना। अब इसके अलावा जो बची है वो संख्या कौन सी है? अपरिमेय। ये इतनी जो संख्या पड़ी थी वो सब किस में आ गई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अलावा जो संख्या बची वो किस में आ गई? अपरिमेय संख्या में। तो परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं के समूह को अपन क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय, परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या को कैपिटल R से अपन प्रकट करते हैं या दर्शाते हैं। समझ में आ गया। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो, उन दोनों को अपन क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। कहने का मतलब सभी प्रकार की जो संख्या है उनको अपन क्या पढ़ते हैं? वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं। संख्या के बारे में बताया, विभिन्न संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।